होश में आओ, होश में आओ। ब्रिज कारपोरेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सांसद, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को हम अक्सर महंगी कार में बैठकर निरीक्षण करते हुए देखते हैं। क्या ही अच्छा हो कि विधायक आमजनों की पीड़ा को जानने के लिए खुद सड़क पर उतरें और उसे महसूस करें कि आखिर कैसे दिन प्रतिदिन जनता इस पीड़ा से गुजर रही है और उन्हें क्या क्या दिक्कतें पेश आती हैं। ऐसा ही कुछ करने का प्रयास बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने किया है। जहां वे बीते दिनों जर्जर सड़क पर पीडब्ल्यूडी की खामियों को गिना रही थी, वहीं 26 जुलाई को उन्होंने बालाघाट नगर में चल रहे ओवरब्रिज निर्माण की हकीकत जानने का प्रयास किया। इस कोशिश में विधायक दलदल युक्त सड़क पर भी चलने लगी, जिसमें उनके पैरों पर मिट्टी भर गई, लेकिन उन्होंने चलना नहीं छोड़ा और इसके बाद भाजपा सरकार और जिला प्रशासन पर बरसते हुए मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बालाघाट शहर में चहुं ओर मार्ग खस्ताहाल है, ये हालात किसी से छिपे नहीं हैं। ओवरब्रिज निर्माण की वजह से शहर का भारी यातायात भले ही नवेगांव, गोंगलई और यहां से डेंजर रोड के रास्ते बड़े पुल पर कुल 4 किलोमीटर के मार्ग पर डाइवर्ट किया गया हो, बल्कि हकीकत ये भी है कि शहर के भीतर कभी भी भारी वाहन प्रवेश कर जाते हैं। ये मार्ग इतना जर्जर हो चुका है कि मार्ग से आवाजाही मुश्किल है। ग्रामीण सड़क पर हैवी लोडेड वाहन दौड़ रहे हैं और यात्री बसों सहित चौपहिया वाहनों को भी इसी मार्ग से ले जाना पड़ता है। ये तो बाहरी मार्ग के हालात हैं, जबकि भीतरी मार्ग सरेखा ओवरब्रिज के पास का रास्ता दलदल युक्त हो गया है। मिट्टी और गड्ढों की वजह से आवाजाही मुश्किल हो रही है। इसे जानने के लिए बालाघाट विधायक 26 जुलाई की शाम को ओवरब्रिज के कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ नगरपालिका बालाघाट में नेता प्रतिपक्ष कारोले लहारे, पार्षद प्रवीण मदनकर, सेतु विभाग के अधिकारी और ओवरब्रिज निर्माण ठेकेदार भी मौजूद रहे। विधायक ने कार्य का गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निर्देशित किया। वहीं अंडरपास निर्माण की स्थिति का भी जायजा लिया। इस निरीक्षण के दौरान विधायक को स्थानीय लोगों की परेशानी भी जानने में दिलचस्पी हुई और उन्होंने सड़क को पैदल ही नापना शुरू कर दिया। इस सड़क पर प्रतिदिन लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क पर चलते हुए विधायक की चप्पल पूरी तरह कीचड़ में धंस गई थी और मार्ग के गड्ढे इसकी इजाजत नहीं देते थे कि इस मार्ग पर पैदल चला जाए। फिर भी विधायक ने जिद से इस मार्ग में पैदल चलते हुए आमजनों को होने वाली समस्याओं का आभास किया। निरीक्षण के बाद विधायक अनुभा मुंजारे भाजपा सरकार और जिला प्रशासन पर नाराज हुई और उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। चर्चा में विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि सरेखा क्षेत्र सघन इलाका है, यहाँ यातायात का दबाव रहता है। फ्लाईओवर निर्माण कार्य चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर काफी कीचड़ होता है। आवागमन का मार्ग कीचड़ युक्त हो गया है, गड्ढे हो गए हैं। जो राहगीर हैं उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ता है। स्कूल के बच्चों के साथ दुर्घटनाएं होती हैं, चोटें आती हैं। उन्होंने बताया कि रास्ते को ठीक करना जरूरी है, जिसके लिए निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि यहां तात्कालिक व्यवस्था करें, गड्ढों को भरा जाए, जिससे कि आवागमन सुचारू रूप से चलता रहे। विधायक ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो जन आंदोलन इसी सड़क पर किया जाएगा। इसके अलावा बातचीत के दौरान विधायक अनुभा मुंजारे ने नगरपालिका के कार्यों की भी जमकर खबर ली, जिसमें उन्होंने कहा कि शहर की अग्रणी संस्था नगरपालिका होती है। नगरपालिका प्रशासन की कार्यवाही धीमी है और ये कछुए की चाल भी चलना नहीं हो पा रहा है। बालाघाट शहर के निचले इलाके समस्याओं से घिरे हुए हैं। थोड़ी बारिश में जल भराव होता है, नालियां, पानी निकासी, बिजली खंभे नहीं है, बद से बदतर हालत है। आपको बताएं कि बीते 2 दिनों से विधायक अनुभा मुंजारे वार्डों का दौरा कर रही हैं और समस्याओं से रूबरू हो रही हैं। एक दिन पहले जहां उन्होंने डूब क्षेत्र गौरीशंकर नगर में पहुंचकर वार्ड वासियों से मुलाकात की थी, वहीं 26 जुलाई को वार्ड नंबर 13 में पहुंचकर आमजनों की पीड़ा को जाना। चर्चा में विधायक अनुभा ने कहा कि नगरपालिका की निष्क्रियता के कारण जनता कठिनाइयों का सामना कर रही है। सभी को कहा है कि समस्याओं से आम नागरिकों को निजात दिलाएं, अपनी जवाबदारी निभाएं। फ्लाईओवर निर्माण के कारण यहाँ पर काफ़ी कीचड़ होता है। निर्माण हो रहा है तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य है ये, लेकिन जो आवागमन का मार्ग है वो बहुत ही ज़्यादा कीचड़ युक्त हो गया है। बारिश के दिन है, रेनी सीजन है और इसमें इतना ज़्यादा कीचड़ हो गया है और मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इसके कारण आने जाने वाले हमारे जो राहगीर हैं उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है और ख़ास तौर पे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, लोग गिर रहे हैं, चोटें आ रही हैं। तो यही आज मैं निरीक्षण करने आई थी। हमारे सम्मानीय जो हमारे वार्ड नंबर 30 के पार्षद है प्रवीण मदनकर और हमारे नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष योगराज लल्लारे जी और अन्य अधिकारियों के साथ ब्रिज कॉरपोरेशन के अधिकारी और यहाँ पे मौजूद हैं, तो सबके साथ मैंने निरीक्षण किया है और यही देखा है कि ये रास्ते को ठीक करना बेहद ज़रूरी है।
और संबंधित विभाग के अधिकारी को मैंने निर्देश दिए हैं कि इस जो गड्ढे हैं अभी तात्कालिक व्यवस्था आप इनको भरने की करें। जो भी आप मटेरियल डलवा सकते हैं डलवाएं और गड्ढे भर जाएं, यातायात बाधित ना हो, आवागमन का मार्ग सुचारू रूप से रहे, चलता रहे, ये मैंने दिशा निर्देश दिए हैं। और मुझे इनसे यही अपेक्षा है कि दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, जन सुविधा का ध्यान रखेंगे, क्योंकि भविष्य में अगर किसी तरह की लापरवाही इन लोगों के द्वारा बरती गई तो हम एक फिर बड़ा जन आंदोलन करेंगे। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि 15 वर्षों से बालाघाट नगर पालिका में भाजपा की सत्ता है और आप शहर की मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आपसे नगर पालिका नहीं संभल रही है तो कुर्सी छोड़कर इस्तीफा दे दें। भाजपा तो केवल आपस की खींचतान में लगी हुई है। विधायक ने भाजपा को नसीहत भी दे दी और कहा कि जनहित के कार्य करो, विकास करो, गुटबाजी और पार्टीवाद से ऊपर उठकर काम किया जाए, जिसका लाभ आमजनों को मिले। आके कहना ये चाहती हूँ कि नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और 15 सालों से सत्ता में काबिज हैं, उसके बाद भी शहर की मूलभूत ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो मेरा ये कहना है कि अगर इनसे नहीं संभल रही है नगर पालिका तो फिर गद्दी छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि नगर पालिका की जिम्मेदारी जो है वो बहुत गंभीर समस्याओं से जुड़ी हुई रहती है जिम्मेदारियाँ, और उसका निराकरण ये लोग कर ही नहीं पा रहे हैं, आपस में खींचतान में लगे हुए हैं। तो इसकी मैं कड़े शब्दों में फिर से एक बार निंदा करूंगी कि जनहित के आप काम करें, विकास कार्य करें और आपसी गुटबाजी और पार्टीवाद की भावना से ऊपर उठें। ओवरब्रिज निर्माण के दौरान बनने वाले हालात को लेकर ब्रिज अधिकारी सनोडिया ने बताया कि बीते दिनों बारिश की वजह से डेंजर रोड बंद हुआ था तो ट्रैफिक यहां से करना पड़ा। हैवी यातायात हुआ तो सड़क खराब हो गई। बारिश के कारण मिट्टी है, कहीं भी ज्यादा गड्ढे नहीं है। हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। जुलाई 2025 तक ओवरब्रिज निर्माण की तिथि है, इसे हम पूरा कर लेंगे। रात्रि में कामकाज किया जा रहा है, मेंटेनेंस करवा दिया जाता है। वहीं तो वैकल्पिक मार्ग हमारा हैवी ट्रैफिक के लिए डेंजर रोड पे है और लाइट ट्रैफिक के लिए यहाँ पर है। अभी बीच में जो अतिवृष्टि हुई इस वजह से डेंजर रोड बंद हो गया था, तो फिर सारा ट्रैफिक यहाँ से हमको गुजारना पड़ा और सारा हैवी ट्रैफिक पूरे जिले का ये हमारे टेम्परेरी डाइवर्सन से जब गया तो स्थिति बहुत बिगड़ गई। तो भी हम लोगों ने रातों रात उसको जो है दुरुस्त करके चलने लायक कर दिया। आप भी देख रहे हैं गड्ढे में कीचड़ तो आए, मिट्टी की आती, थोड़ा बहुत पानी के कारण रिमझिम बारिश हो रही है तो थोड़ा मिट्टी जो है जो हमारे काम चलते हैं उनके पहियों में चिपक के मिट्टी आती है और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कीचड़ होता है। बाकी कहीं भी ऐसे हमारे ज़्यादा गड्ढे नहीं है, तो हम लोग लगातार उसको मेंटेन कर रहे हैं। सर क्या समय अवधि है ब्रिज? हमारा जुलाई 25 में इसका टाइम है और हम निर्धारित समय में पूरा कर लेंगे। लगातार उसको CRM और WM से लगातार उसको भर के और हम दुरुस्त कर रहे हैं और लगातार हम जो है क्योंकि दिन में हम काम नहीं कर पाते इसलिए शायद लोग देख नहीं पाते, क्योंकि दिन में बहुत ट्रैफिक रहता है, हमारे ट्रक भी यहाँ खड़े नहीं हो पाते। हमारे ठेकेदार के इंजीनियर हैं, हमारे ठेकेदार बैठे हुए हैं। हम लोग रात में जो है जब एकदम लोग 12 बजे से 4 बजे के बीच में हम लोग उसको मेंटेन करा। आमजन की सलाह आदि की चिल्ली बिछा दिया है, थोड़ी सी चिल्ली हम बिछा रहे हैं। आप देखिए वो पूरा लगातार चिल्ली बिछी, उसके ऊपर थोड़ा हल्की सी मुश्किल से 2-4 mm की मिट्टी है, उसके नीचे आप पूरा खोद के दिखा दूँ, पूरा आपको चिल्ली लगी हुई CRM WM लगा हुआ है। निर्माण एजेंसी के ठेकेदार ने कहा कि हम समय पर काम पूरा कर देंगे, हमें जो समय सीमा दी गई है उसी के तहत कार्य चल रहा है। सड़क के गड्ढों के सवाल पर ठेकेदार ने कहा कि प्रतिदिन सुबह 4 बजे से मेंटेनेंस किया जाता है, किसी को परेशानी ना हो इसका ख्याल रखा जाता है। जैन साहब बताएंगे, ये जो रेलवे ओवरब्रिज का आप काम कर रहे हैं आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी, क्या इसके लिए टाइम लिमिट निर्धारित? और विधायक जी ने अभी जो आरोप लगाया कि काफ़ी धीमी गति से काम हो रहा है, किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है जनता जो एक्सेप्टेड कर रही है क्या उसके अनुसार काम हो रहा है? विधायिका जी ने बोली है कुछ इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगी, लेकिन हम लोग समय पे काम पूर्ण कर देंगे। कब तक हो जाएगा? जून तक के हमारा टाइम है गवर्नमेंट की तरफ से 2025, उस समय तक के हमारा कार्यक्रम पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर देखा जा रहा है गड्ढे काफी बड़े बड़े, उसको भी भरने की बात कही जा रही है, लोग गिर रहे हैं। रेगुलर सवेरे रोज 4 बजे से लेके ये काम किया जाता है मेंटेनेंस का, क्योंकि दिन में करना बहुत मुश्किल रहता है ट्रैफिक के कारण। और कल से हम यहाँ के वार्ड मेंबर को रोज हमारा आदमी उठाएगा सवेरे 4 बजे और उनके साथ मेंटेनेंस का कार्य करेगा। ये ऐसा अभी माननीय विधायिका महोदय ने इंस्ट्रक्ट किए।